नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रियल एनालिसिस पर। दोस्तों, आज इस समय अखबार की सुर्खियां बनी हुई हैं कि अमित शाह जी ने कहा है कि कश्मीर का नाम बदल कर कश्यप कर दिया जाएगा। जो ऋषि कश्यप के नाम पर है उनके नाम पर कर दिया जाएगा। तो क्या दोस्तों ये बात सत्य है या असत्य है, या कश्मीर का नाम कश्यप होने वाला है या कश्मीर का नाम पहले कश्यप था? इस बात पर काफ़ी डिस्कशन चल रहा है इस समय। तो उसी बात पर आज का ये वीडियो है। तो दोस्तों वीडियो को पूरा ज़रूर देखें ताकि शुरुआत से यानी कश्मीर के इतिहास से लेकर आज तक के कनकरेंट इतिहास तक का पूरी जानकारी आपको मिल सके कि आखिरकार ये बात क्या है। क्या कश्मीर का नाम बदलने वाला है या कश्मीर का नाम पहले कश्यप था? दोस्तों, इससे पहले वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाइयां आप सभी को नव वर्ष की। तो दोस्तों अब शुरू करते हैं टॉपिक। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अभी हाल ही में एक पुस्तक का शिक्षा मंत्रालय द्वारा विमोचन किया गया है जिसका नाम है जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख थ्रू द एजेज, यानी कश्मीर का शुरुआत से लेकर आज तक का पूरा इतिहास। जो ये पुस्तक है ये बताती है कि लगभग 8000 साल से पहले से लेकर के अब तक का जो कश्मीर का इतिहास है वो पूरा बताया गया है। दोस्तों, इसमें अमित शाह जी का कहना है कि कश्मीर किस प्रकार से भारत का एक अभिन्न हिस्सा है। इस पुस्तक के माध्यम से, इस पुस्तक को दोस्तों जो लिखने वाले हैं, जो राइटर हैं यानी जो ऑथर हैं, वो हिस्टोरिकन है, अपने आप को इतिहासकार बताते हैं या इतिहासकार हैं भी। फिलहाल शिक्षा मंत्रालय द्वारा इसका विमोचन किया गया है और वहाँ एज ए चीफ गेस्ट अमित शाह जी को बुलाया गया था, जहाँ उन्होंने कहा कि ऐसा हमारी पुराणों यानी नीलमत पुराण तथा जो अन्य पुराण हैं उनके माध्यम से ये पता चलता है, तथा जो पुरातत्व सर्वेक्षण के माध्यम से जो वहाँ खनिज यानी जो नीचे पुरातत्व निकले हुए हैं उनके प्रभाव से या उनके माध्यम से ये पता चल रहा है कि जो कश्मीर है वो भारत का एक अभिन्न अंग है। आज़ादी के समय यानी सन 1947 के बाद भारत में यानी पूरे अखंड भारत में 562 रियासतें थी, जो जिनमें से 559 रियासतों ने भारत में विलय होना जरूरी समझा और भारत के साथ मिल गई। लेकिन सिर्फ 3 रियासतें नहीं मिली, जम्मू कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद। इन्होंने आनाकानी की, लेकिन किसी तरह जूनागढ़ और आंध्र प्रदेश तो भारत के साथ विलय हो गए। लेकिन जो जम्मू कश्मीर के राजा थे, राजा हरि सिंह, उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र समझने का या स्वतंत्र रखने का प्रयास रखा। लेकिन इसी बीच पाकिस्तान इसी का लाभ उठाते हुए अपने यहाँ के सैनिकों को या आर्मी को वहाँ कबैलियों के भेष में घुसाया, जिसकी वजह से राजा हरि सिंह को हमारे भारत के साथ यानी विलय पत्र में साइन करना पड़ा और उस दिन से कश्मीर वो भारत के एक अभिन्न अंग बन चुका है। दोस्तों, अगर कश्मीर की बात करें तो इस समय कश्मीर का एक बहुत बड़ा हिस्सा भारत में है तथा उसका यानी टोटल कश्मीर का लगभग 30% पीओके यानी जो पाकिस्तान के अंडर में है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, और 10% अक्साई चीन यानी जो चीन के कब्जे में है वो है। यानी कश्मीर का लगभग 60% हिस्सा भारत ऑपरेट करता है, 30% हिस्सा पाकिस्तान ऑपरेट करता है और 10% हिस्सा चाइना ऑपरेट करता है। ये तो रहा दोस्तों 1947 के बाद का अभी का इतिहास, यानी 1947 के बाद से जो इस समय वहाँ की कंडीशन है। उसके बाद एक राज्य होने के बाद 370 जब से हटा है तब से जम्मू कश्मीर 2 यूनियन टेरेटरी में बदल दिया गया है, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। उनमें से अभी फ़िलहाल उसके बाद यूटी में जो अभी विधानसभा के चुनाव हुए हैं उनमें अभी उमर अब्दुल्ला वहाँ के यानी शासन पे हैं, वहाँ राज कर रहे हैं, यानी वहाँ के प्रधानमंत्री के रूप में उन्हें बनाया गया है। और लेकिन अब चर्चा है कि क्या इसका इतिहास है। अमित शाह जी ऐसा क्यों कह रहे थे कि कश्मीर का नाम पहले कश्यप रहा होगा? क्योंकि रहा होगा और रहा हो इस बात से मीडिया जो है वो कंफ्यूज होकर उसको ये बता रही है कि कश्मीर का नाम बदलने की तैयारी हो रही है और उसे कश्यप नाम किया जा सकता है। तो दोस्तों चलते हैं इसके इतिहास में। कहते हैं कि कश्यप ऋषि कश्मीर के पहले राजा थे। कश्मीर को उन्होंने अपने सपनों का राज्य बनाया। उनकी एक पत्नी कद्र के गर्भ से नागों की उत्पत्ति हुई, जिनमें प्रमुख 8 नाग थे। अनंत यानी शेष नाग के नाम से जिसे जाना गया, वासुकी जो शंकर जी के गले पर रहता है, तक्षक, कारकोटक, पद्म, महापद्म, शंख और कुलिक। दोस्तों ये जो हैं इन्हीं की वजह से यानी जो कश्यप जी हैं, कश्यप ऋषि हैं, इन्हीं के नाम से जाना जाता है कि सृष्टि के सृजन करता है या सृष्टि के रचयिता या ऋषि को ही माना जाता है। दोस्तों कहा जाता है कि इन्हीं नागवंश की स्थापना हुई। आज भी कश्मीर में इन नागों के नाम के स्थानों के नाम आज भी हैं। राज तरंगड़ी और नीलम पुराण की कथा के अनुसार कश्मीर की घाटी में बहुत बड़ी झील हुआ करती थी। ऋषि कश्यप ने यहाँ से पानी निकाल लिया था। इसे मनोरम प्राकृतिक स्थल के नाम पर बदल दिया गया है। दोस्तों जो प्राचीन नाम अभी भी रखे गए थे वो आज भी कश्मीर में हैं या दिखाई देते हैं, जिनमें अनंतनाग, वेरीनाग, नारानाग, कौसरनाग, कौसरनाग आदि हैं।
और कहा जाता है कि इस तरह बारमूला का प्राचीन नाम बारह मूल था। यह प्राचीन काल में बारह अवतार की उपासना का केंद्र था। बारह मूल का अर्थ होता है कि सूअर का दांत या दाढ़। बारह भगवान ने अपने दांत से ही धरती उठा ली थी। इस तरह कश्मीर के बड़गाम, पुलवामा, कुपवाड़ा, शोपिया, गंदरबल, बांडीपुरा, श्रीनगर और कुलगाम जिला के नाम पर अलग प्राचीन और पौराणिक इतिहास रहा है। दोस्तों, इनके जितने भी इतिहास हैं वो कहीं ना कहीं मैच कर रहे हैं और प्राचीन जो पद्धति है या प्राचीन जो खुदाई से वहाँ के मिल रहे हैं, वहाँ भी से भी मतलब जो पुरानी चीज़ें खुदाई के दौरान पुरातत्व विभाग को मिल रही हैं, उनसे भी ये पता चल रहा है कि मतलब हमारे जो पूर्वज थे या हमारे जो इतिहास में आज भी बताया जा रहा है, वो कश्मीर में प्रचलित थे, यानी कश्मीर भारत का एक अभिन्न हिस्सा था। दोस्तों, इसमें कहा जाता है कि सृष्टि के निर्माता जो कश्यप ऋषि थे, कश्यप ऋषि को सृष्टि का निर्माता भी माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार मान्यता है कि कश्यप ऋषि से ही संपूर्ण सृष्टि का निर्माण हुआ। पुराण के अनुसार कश्यप जी की पत्नियों से ही मानस पुत्रों का जन्म हुआ, जिनके बाद से इस सृष्टि का सृजन हुआ। इसलिए महर्षि कश्यप सृष्टि के सृजक या सृष्टि के सृजनकर्ता कहलाए। कश्यप प्रचलित गोत्र का भी नाम है। यह बहुत व्यापक गोत्र है। कहते हैं कि जिस मनुष्य का गोत्र नहीं मिलता उसका गोत्र कश्यप मान लिया जाता है, क्योंकि परंपरा के अनुसार सभी जीवधारुओं की उत्पत्ति कश्यप से ही हुई है। दोस्तों, कश्यप ऋषि के बाद से यहाँ चाहे राजा अशोक रहे हों, चाहे राजा विक्रमादित्य रहे हों, चाहे राजा ललितादित्य रहे हों, सबका कहीं ना कहीं यहाँ मतलब जो इतिहास है उनका इतिहास मिलता है तथा उनके पुरातत्व विभाग में उनके कहीं ना कहीं रहने की संभावनाएं बताई जाती हैं तथा पुरातत्व विभाग में मिलता है। दोस्तों, कहा जाता है कि सम्राट अशोक से विक्रमादित्य तक के साम्राज्य का जो हिस्सा था वो यहाँ मिलता है। वास्तव में कश्मीर के इतिहास का खुलासा श्रीनगर के उत्तर पश्चिम में 16 किलोमीटर दूर स्थित बुर्ज होम स्थल की खुदाई से होता है। इससे 3000 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक के कश्मीर के सांस्कृतिक इतिहास का पता चलता है। कश्मीर 3री शताब्दी में सम्राट अशोक के साम्राज्य का हिस्सा रहा। उसी दौर में यहाँ बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ। इसके बाद नागवंश के क्षत्रिय सम्राट ललितादित्य ने 697 से 738 ईस्वी तक यहाँ राज्य किया। ललितादित्य का उत्तराधिकारी जो अवंती वर्मन था, जिसने श्रीनगर के पास अवंतीपुर बसाया। अवंती वर्मन की राजधानी रहे अवंतीपुर में अवशेष आज भी मिलते हैं। दोस्तों 12वीं शताब्दी में कल्हड़ में लिखी गई पुस्तक राज तरंगिणी भी कश्मीर के इतिहास पर प्रकाश डालती है। इस किताब के हिसाब से 12वीं शताब्दी तक कश्मीर में हिंदू राजाओं का शासन रहा। कश्मीर के शासकों का वंशावली देखें तो यहाँ प्रवरसेन, गोप्रत, मेघवाहन, तारपीड़, ललितादित्य, जयपीड़, अवंती वर्मन, गुप्त, पर्वगुप्त, संग्राम गुप्त, मतलब जय सिंह, राजदेव, सहदेव और कोट रानी आदि शासन 14वीं शताब्दी तक चला। दोस्तों, इससे पता चलता है कि ललितादित्य जी ने यहाँ शासन किया है। अगर इतिहास में भी मिल रहा है, पुराणों में भी इसका उल्लेख मिल रहा है तथा साथ में जो पुरातत्व की सर्वेक्षण खुदाई के दौरान जो अवशेष मिल रहे हैं उनसे भी प्रारूप हो रहा है कि हाँ, ये दोस्तों ललितादित्य के द्वारा बनवाया गया एक मंदिर है मार्तंड सन टेम्पल। आप वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं कि मार्तंड सन टेम्पल इस समय 14वीं शताब्दी में बना हुआ है टेम्पल आज अब छत बिछत हो गया है। जो यहाँ आए हुए मुस्लिम आक्रांता थे उनके द्वारा इस मंदिर में काफ़ी नुकसान किया गया। हालांकि इस मंदिर के आसपास जितने भी बस्ती है या जो लोग यहाँ रह रहे हैं, आसपास जितने भी लोग रह रहे हैं उनमें सब मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं। लेकिन हालांकि कश्मीर मुस्लिम कम्युनिटी एरिया है या मेजॉरिटी है वहाँ। इसके साथ ही दोस्तों ये जो टेम्पल है मार्तंड सन टेम्पल, इसमें यहाँ की मूर्तियाँ जो मुस्लिम लोग या जो राजा आक्रमण किए जो आए उन्होंने यहाँ के मंदिर को छत बिछत किया। लेकिन साथ ही दोस्तों इसमें एक और भी मिलता है कि कश्मीरी पंडितों का भी इतिहास यहाँ से है। कहा जाता है कि कश्मीरी पंडितों की संस्कृति लगभग 6000 साल से भी ज़्यादा पुरानी है और वो कश्मीर के मूल निवासी हैं। इसलिए अगर कोई कहता है कि भारत ने कश्मीर पर कब्जा कर लिया है तो यह बिल्कुल गलत है। कब्जा तो पाकिस्तान ने आधे कश्मीर पर कर रखा है, जिसे पीओके कहते हैं। जो हमने वीडियो के शुरुआत में आपको बताया है कि लगभग कश्मीर का 30% हिस्सा पाकिस्तान ऑपरेट करता है, जिसे पाक ऑक्युपाइड कश्मीर यानी पाक अधिकृत कश्मीर के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले हाल ही में रिलीज हुई फिल्म थी कश्मीरी फाइल्स। उसमें भी कहा गया है कि जहाँ शिव सरस्वती ऋषि कश्यप है वो कश्मीर हमारा था, जहाँ पंचतंत्र लिखा गया वो कश्मीर हमारा था। दोस्तों, हर तक जो अमित शाह जी का कहना था, जिस परिप्रेक्ष्य से वो कह रहे थे कि चाहे पुराण हो, चाहे किसी की रचना हो या किसी वहाँ मिले जो अवशेष हो, उनके आधार पर यही लगता है कि वहाँ यानी कश्मीर एक भारत का एक अभिन्न अंग था और वो है और हमेशा रहेगा। दोस्तों,
ये जो सारी बातें निकल कर आ रही हैं, इसमें काफ़ी सारे लोगों को लगता है कि क्या वास्तव में कश्मीर का नाम बदल दिया जाएगा या नहीं बदला जाएगा, क्या प्रक्रिया होती है। ये तो हम प्राचीन बातें अभी तक समझ रहे थे कि किस प्रकार से पुरानी चीज़ें थीं, एक पुराने स्तर पर, इतिहास के आधार पर, रचनाओं के आधार पर तथा पुरातत्व सर्वेक्षण के आधार पर, कि कश्मीर भारत के एक अभिन्न अंग है जो पहले कश्यप ऋषि के नाम पर था, यानी कश्यप ऋषि ने जिसे बसाया था और वहाँ के पहले राजा थे। तो क्या कश्मीर का नाम बदला जा सकता है? जिस प्रकार से यानी इलाहाबाद का नाम प्रयागराज कर दिया गया, क्योंकि संगम क्षेत्र को पौराणिक कथाओं में प्रयाग कहा गया है और उसे बाद में अभी हाल ही में कुछ दिन पहले प्रयागराज कर दिया गया है। तो क्या कश्मीर का नाम भी कसम कर दिया जाएगा? ये कितना सही है संवैधानिक तरीके से या कितना गलत है? तो दोस्तों, इसमें देखा जाए तो जिस भी राज्य का या जिस भी जगह का अगर नाम बदलना होता है तो वो राज्य या वो वहाँ की विधानसभा उस प्रस्ताव को संसद में पेश करती है, जिससे संसद अनुच्छेद 3 के तहत ये उसका अनुमोचन करती है तथा साथ में उसमें एनालिसिस करती है कि हाँ, ये करने लायक है या नहीं है। उसके साथ वो बिल पास होता है, तब जाके उसका नाम चेंज होता है और चेंज होने के बाद जो वहाँ की संसद है वो गृह मंत्रालय, इंटेलिजेंस ब्यूरो, डाक विभाग, सर्वेक्षण विभाग, हर प्रकार की जानकारी उनको साझा करती है कि यहाँ का नाम बदल कर, या जैसे इलाहाबाद का नाम बदल कर प्रयागराज कर दिया गया था, तो सारी चीज़ें उसमें कंक्लूड होती हैं तथा उनको बताया जाता है। तो दोस्तों, ये थी आज की जानकारी। आपको पता चल ही गया होगा कि संवैधानिक तरीके से किस जगह का नाम बदला जाता है। जब हालांकि अगर आपके मन में सवाल आ रहा है कि प्रयागराज का, तो हालांकि जब प्रयागराज का नाम बदला गया था तब हमारे उत्तर प्रदेश की जो विधानसभा है उसने संसद में प्रस्ताव पेश किया था कि हमें इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज करना है, जिसकी वजह से संसद ने बिल पारित किया और सभी को सूचना दी कि अब इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज कर दिया गया है। और ये थी मतलब एक कनकरेंट जो इतिहास है नाम बदलने का। तो यही प्रोसेस है किसी दूसरे जगह का। जब तक कि कश्मीर की विधानसभा से ये पेश नहीं किया जाता है, ये अपील नहीं की जाती है कि हमें यहाँ का नाम बदलना है, तब तक सरकार अपने अंडर से कुछ नहीं कर सकती है। हालांकि अमित शाह जी का ये बयान सिर्फ इतना इंडिकेशन देने का था कि कश्मीर हमारा एक भारत का एक अभिन्न अंग है और हमेशा से रहेगा, क्योंकि हम इसका तथ्य है वो पौराणिक कथाओं से जुड़ा हुआ है। क्योंकि जिस किताब का विमोचन करने के लिए अमित शाह जी वहाँ गए थे, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख ऑफ थ्रू द एजेस, यानी 8,000 साल से पुराने से लेकर के अब तक का पूरा इतिहास इस किताब में संकलित किया गया है। तो दोस्तों, ये थी जानकारी। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और जय हिंद।